भाजपा चुप्पी नहीं तोड़ रही है तो आप लोगों को सवाल भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए कि कब तोड़ेंगे चुप्पी। हम लोग तो उनकी चुप्पी तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष की पार्टियां केंद्र की सरकार को घेरती हुई नजर आती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी लगातार सुर्खियों में है। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी सहित पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया का गठबंधन खड़ा रहेगा। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी जिस बयान को दे रहे थे उसको ठीक से निभा भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम पार्टियों का यही कहना है कि इंडिया टूट जाएगा। ये कहना है कि इंडिया चल नहीं पाएगा। अलायंस कर लिया, लेकिन अलायंस करने के बाद जब टीम बिखरेगी, जब नेता टूटेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। अब इसी मुद्दे पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि मणिपुर को लेकर वो क्या बोलते हैं और इंडिया के मुद्दे को लेकर वह क्या बोलते हैं और कैसे जो है यहाँ पर गठबंधन को बचा पाएंगे और कैसे जो है बेटियों की रक्षा कर पाएंगे। भाजपा पार्टी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रही है, कब तोड़ेगी? क्योंकि आज भी बेटियां जो है जंतर मंतर पर चिल्ला रही थी, उनकी बाइट लेने गया था। नहीं, जो भाजपा चुप्पी नहीं तोड़ रही है तो आप लोगों को सवाल भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए कि कब तोड़ेंगे चुप्पी। हम लोग तो उनकी चुप्पी तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि जो इंडिया बना भ्रष्टाचारों का सम्मेलन हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार एकजुट हो चुके हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? झूठा है बयान, बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। सारे भ्रष्टाचारी तो उनकी पार्टी में हैं, उनके वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरे हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर नारायण राणे से लेकर के और शुभेंदु अधिकारी से लेकर के येदुरप्पा से लेकर के सारे भ्रष्टाचारी तो उन्हीं के साथ। जन्मदिन भी आ रहा है, मेरा जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 अगस्त पास में है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि मणिपुर की बेटियों को आप कैसे बचाएंगे, क्योंकि संसद गूंजने लगता है जब आप संसद में पहुंचते हैं तो आपकी आवाज़ ही बताती है कि आप बेटियों के लिए और पूरे देश के लिए खड़े हैं। हम लोग लगातार, जिस दिन से संसद शुरू हुई है, हम लगातार मणिपुर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, देश भर की बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये सरकार बहरी है, हमें थोड़ा और ऊंचा बोलना पड़ेगा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और मजबूर होकर के सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी संसद में। कह रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन नहीं चलेगा। अभी तो टिकट पर लड़ाई होगी, अभी तो प्रधानमंत्री की फेस पर लड़ाई होगी। तमाम सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे गठबंधन को बचाने का प्रयास करेंगे? इतना क्यों परेशान है भाजपा? वो कोई भविष्यवक्ता थोड़ी है कि ये कह रहे हैं गठबंधन टूट। हम कह रहे हैं एनडीए टूट जाएगा। एनडीए बचाएं अपना। वो तो जीतेगा सर इस बार इंडिया? बिल्कुल जीतेगा। इंडिया नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? और इंडिया के न जीतने की जो दुआ करे फिर तो वो भारत का कैसे है फिर वो? थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने साफ तौर पर जो है ये बताया कि इंडिया को कैसे बचाएंगे। ये भी दावा कर दिया कि इंडिया जीतेगा। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मणिपुर की बेटियां जो चिल्ला रही हैं, जहां राजनीति चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अभी भी मौनी बाबा बने हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या सच में आने वाले वक्त में मणिपुर के न्याय के लिए इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की ज़रूरत है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी वही नेता है जिनकी बात से संसद गूंजने लगता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो कविता शायरी वो करते हैं और यहाँ पर ये बताते हैं कि हम जो है जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। यही बात उन्होंने कही भी है। अब देखना ये पड़ेगा कि मणिपुर को लेकर जो विपक्ष वहाँ पर पहुँचा था, मणिपुर की राज्यपाल को जो है यहाँ पर संज्ञान सौंपा था, उसका क्या जो है रिजल्ट आता है, निष्कर्ष क्या निकलता है और कैसे जो है एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा होता है। क्योंकि 26 विपक्ष की पार्टियाँ इकट्ठी होने के बाद ये दावा ठोक रही हैं कि हम देश को बचा कर रहेंगे, हम लोकतंत्र को बचा कर रहेंगे। जब लोकतंत्र की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र के लिए दोनों पहलू जरूरी हैं, यानी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष। विपक्ष है तभी सत्ता है, क्योंकि विपक्ष ही वही होता है जो संसद में जो है सत्तारूढ़ पार्टी को आईना दिखाने का काम करता है। यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बात तो कह दी है, साफ तो ये बात बता दिया है कि कैसे हम जीत कर दिखाएंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी कैसे इस गठबंधन को बचाते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें जीतेंगे, क्योंकि वो बात कहा है कि एनडीए नहीं, अब इंडिया जीतेगा। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता,